गाइस स्वागत है यार A7 एजुकेशन के अंदर। और यार आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत मज़ा आ जाएगा तुम्हें, मैं बता रहा हूँ आज। लेकिन आज अपन रिवाइज करेंगे और आज अपन है ना ज़्यादा मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, जिससे तुम्हारा है ना कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो। तो देखो क्या होता है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं ना। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारी मैट्रिसेस होती है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स, COLUMN कॉलम मैट्रिक्स होती है, और एक होती है रो मैट्रिक्स। ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। अब देखो मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, उसका एक अलग तरकीब है पढ़ाने का, कि कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे तुम समझोगे। और इसको अपन बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तुम्हें मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, इन्वर्स निकालना सिखाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 ट्रिक्स भी सिखाऊंगा कि तुमसे गलती हो नहीं। अगर तुम्हारे एक्स्ट्रा टाइम हो तो तुम ये भी देख सकते हो कि आंसर कंफर्म करने के लिए। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स दो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो देखो भाई कैसे पता लगाते हैं, देखो मैं इधर साइड में करता हूँ, उसको छोटा कर देता हूँ तुम्हें बताकर। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स की बात करें अपन, तो जैसे मैं कुछ भी एक बनाता हूँ कॉलम मैट्रिक्स के लिए, आप देखना जरा। ये जैसे मैंने बनाया, देखना, और मैंने इधर नंबर लिख दिए 1 2 3। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, इधर जब भी तुम लिखोगे तो याद रखना। ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखो रो 1, रो 2 और रो 3, और ये है कॉलम 1। तो इसके अंदर क्या है, एक कॉलम आ रही है, तो एक कॉलम जिसमें आती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको लिखोगे कैसे। अब लिखने का जो तरकीब है वो तरकीब ऐसे है कि देखो रो तो 3 है, तो 3 रो इंटू 1, ठीक है। एक कॉलम हो गया और ये 3 रो हो गई। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूँ। देखो ट्रिक इसको अपन करेंगे हरे पेन से। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, इसको ऊपर कर दो। ट्रिक, रो और कॉलम को आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जीवन के अंदर कि भाई रो हो कौन सी होती है, कॉलम कैसी होती है। तो पहचानने का ट्रिक है। देखो रो, जब भी तुम आर लिखते हो, है ना, तो आर को किस तरह खींचना है, यू खींच लो आर को। तो अब तुम्हें ऐसे गिनना होगा, हॉरिजॉन्टल, ये याद रखो, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और जो कॉलम है, कॉलम में तुम यू खींचो, यू, तो ये लंबा आ गया ना। अब तुम्हें यू एरो बना के दिमाग में बिठा लो, अभी के अभी याद हो गया कि भाई क्या रो है क्या कॉलम है। अब मैं तुमसे सोल्व करवाता हूँ, एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, अभी तुम मुझे बताना कमेंट करके, या फिर तुम तुम्हारे मन में सोच लेना। इसको ऊपर कर देते हैं। तो मैंने जो समझाया, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रेड पेन से लेता हूँ और इसकी साइज़ थोड़ी और बड़ी करता हूँ, जो तुम्हें समझने में अच्छा रहेगा, ठीक है। ये मैं लेता हूँ एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, है ना। और तुम बताना कि भाई ये कैसी मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। जो अपन यहाँ पर लिखते हैं ना, वो अपन लिखते हैं ऑर्डर, 2 1 2 3, 3 2 1 1। अब तुम कमेंट करके बताओ कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये बहुत बेसिक्स चीज़ है। तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो कितनी रो है बताई थी मैंने, रो लिखना है तो ऐसे ही R1 R2 मतलब 2 रो है, 2 रो लिख दी। ये इसलिए सिखा रहा हूँ मैं, कल को इससे बहुत बढ़िया ट्रिक निकलेगी मल्टीप्लाई की। तुम सोचोगे भाई क्या चीज़ सिखाई है। और कॉलम कितनी है, 4 कॉलम है, गिन लो चाहे से। ये 1 2 3 और ये 4, तो 2 × 4 की हो गई। ये ऑर्डर है। ऑर्डर तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है, मैट्रिक्स के जो टाइप है, देखो मैंने दो तो तुम्हें क्लियर कर दिए, रो क्लियर कर दिया, कॉलम क्लियर कर दिया। अब आती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बारी। किसकी बारी, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहती है, इसको मैं बनाऊंगा नहीं। देखो तुम, आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो पूरा क्लियर करूँगा, लेकिन बहुत फास्ट वे में। तो रो स्क्वायर मैट्रिक्स का कहती है जिसका ऑर्डर सिमिलर हो, मतलब जिसकी रो भी, जैसे रो 3 है तो कॉलम भी 3 होंगे। अगर रो 2 है तो कॉलम भी 2 होंगे। रो अगर 4 है तो कॉलम भी 4 होंगे। अब इसमें मुझे एक चीज़ बताओ, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स 1 × 1 की हो सकती है क्या। ये तुम कमेंट करना, मैं कमेंट में आंसर दूंगा तुम्हारा। ये तुम्हारी क्लियर हो गई। अब अपन बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ये चीज़ तो तुम्हें बेसिकली पता होगी, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल होता है, ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊंगा तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत काम में आती है जब भी अपन निकालते हैं, रैंक निकालते हैं या कुछ भी निकालते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तुम्हारे रिवीजन क्लास है, इसलिए ये थोड़ा फास्ट वे में निकलेगा यार। ऐसी मैं थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियो डालूंगा जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम ना हो। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसका एक पॉइंट याद रखना, क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सबसे पहली बात तो ये तुम्हें मैंने याद कराया। दूसरा, इसका जो डायगोनल होता है वो यूनिटी होता है, मतलब यूनिटी इन द सेंस वन होते हैं इसके डायगोनल में। डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये डायगोनल के एलिमेंट, और बाकी के ये ज़ीरो ज़ीरो कर दो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इधर ज़ीरो इधर ज़ीरो, और ये हो गई 3x3 की मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की हो सकती है, वो हो सकती है 1 ऑर्डर की, 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की, 4 ऑर्डर की हो सकती है। नहीं हो सकती तुम कमेंट में करके बताओगे मुझे। ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गई तुम्हें, मैंने कॉलम्स बता दिए, तुम्हें मैंने वो बता दिए। अब अपन जो अगली जो पार्ट आएगा, पार्ट 3, क्योंकि इसको मैं बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा तुम्हें, है ना। मैं अपनी प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसमें जैसे मल्टीप्लाई करना, कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो, कि भाई डायरेक्ट तुम वो खोल के देख सकते हो, है ना। पार्ट 2 के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि भाई एडिशन कैसे कर सकते हैं अपन, या मैट्रिक्स का सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, या और भी चीज़ें जैसे मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो मल्टीप्लाई की तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा जीवन में तुम कभी नहीं भूलोगे। तो पार्ट 2 रेगुलर आ जाएगा, तो बस यार बने रहो मेरे चैनल पे। आज के लिए इतना ही। S7 एजुकेशन पे तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट तो हुआ, चालू तो हुआ, अब एंड भी मैं करवाऊंगा पूरा का पूरा। तो बस यार आज के लिए इतना ही।